साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली पर है। आज सुबह की एक बहुत बड़ी खबर जिसमें सोनम वांगचुक जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद लद्दाख से 30 दिन से पैदल चलकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। दिल्ली सरकार से अपनी मांगों को लेकर वो वार्ता करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को बहुत सारे लेटर भेजे हैं इस मामले में। आज उनको दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में उनके सहयोगी साथियों ने एक प्रेस वार्ता रखी है। आइए आज की पूरी खबर आपको संयुक्त आवाज टीवी पर दिल्ली प्रेस क्लब से। जो पद यात्रा लेह से 1 सितंबर को निकला था, उसको सोनम वांगचुक जो मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो लीड कर रहे थे। और इसको लेके एपेक्स बॉडी ने, जो कि 4 पॉइंट एजेंडा लेके 4 साल से हम एजिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने इस पद यात्रा को ऑर्गेनाइज किया था। ये पद यात्रा तकरीबन 1000 किलोमीटर लेह से दिल्ली तक चल के इसका डिस्टेंस बनता है। और ये कितना डिफ़िकल्ट है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। लद्दाख जो है वो सेंट्रल एशिया में है, ज्योग्राफिकली अगर हम कहें हिमालय के उस पार है। तो वहाँ से पैदल आने का मतलब है पूरे हिमालयन रेंज को क्रॉस करना और क्रॉस करके नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में आना। तो उसमें ये कितना डिफ़िकल्ट वॉक था उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बीच में जो पहला जो सबसे ऊंचा जो पास आता है लेह मनाली हाईवे पर, वो तकलंग ला है, जो कि 17,000 फीट से भी ऊपर है। तो उसको पैदल क्रॉस करना, और उसमें बूढ़े 80 इयर्स के लोग भी शामिल थे, तो कितना मुश्किल होगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसके बाद एक प्लेन आता है जिसे स्क्यांगचूथांग बोलते हैं। वहाँ उनको रात को रुकना था, तो वहाँ पानी भी नहीं है। पानी लेके गए थे वो लोग खाना पकाने के लिए, तो ये इतना डिफ़िकल्ट था। वहाँ से 3-4 और पासेस क्रॉस करके फिर जब बारालाचा ला को क्रॉस करते हैं तो आप लाहौल वैली में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली में एंटर करते हैं। और लाहौल वैली में भी पैदल चलना इतना आसान नहीं है। पूरा लाहौल वैली को क्रॉस करने के बाद आप फिर कुल्लू वैली में आते हैं, मनाली में। मनाली से होते हुए फिर वहाँ से फिर पूरा हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके फिर पंजाब आता है। और पंजाब से होते हुए फिर चल के, इतनी गर्मी में हमारे लोगों को गर्मी में चलने की आदत नहीं है। और लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितने छाले पड़े थे लोगों के, और ये बहुत मुश्किल सफ़र था ये। और इसमें एक बहुत बड़ा जो जिसको मैं समझता हूँ कि बोलना ज़रूरी है, जब से स्टार्ट किया लोगों ने लेह से चलना, जो सड़क पर जो भी गांव आता था, जो भी लोग थे, उनका जो सहयोग, उनका मदद और उनका जो खाने पीने के लिए जो लोगों ने मदद किया, उसको हम लद्दाखी कभी भूल नहीं सकते हैं। वो चाहे लाहौल वैली में हो, चाहे कुल्लू वैली में हो, पंजाब में हो, हर एक जगह हमारे लोगों को वेलकम किया। और रास्ते में जो एक तो हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडास हैं, जिसमें लद्दाख को फुल स्टेटहुड का दर्जा, लद्दाख को 6 शेड्यूल के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर लाने का हमारा डिमांड। तीसरा डिमांड, लद्दाख में लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का एम्प्लॉयमेंट का मसला बहुत बड़ा है। जब से यूटी बना है वहाँ कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, इसलिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तीसरा हमारा वो पॉइंट था। और चौथा, लद्दाख क्योंकि बहुत एक बड़ा एरिया है, तो वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूरे लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंट करना इंडियन पार्लियामेंट में बहुत मुश्किल होता है। तो लद्दाख को 2 पार्लियामेंट्री सीट देने का, ये 4 एजेंडास को लेके हम वहाँ से चले थे। और हिमालय को बचाना
ये कितना ज़रूरी है वो भी सोनम वांगचुक रास्ते में लोगों को इसकी अवेयरनेस देते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हिमालय को बचाना इसलिए ज़रूरी है। एक तो जो वहाँ पूरे हिमालयन जो रीजन में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो लोग रहते हैं उनके ज़िंदगी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। और जो नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स है वो सारा जो रिवर जो है, रिवर सिस्टम जो है वो हिमालय से शुरू होता है। तो इसलिए जो अभी क्लाइमेट चेंज जब से हो रहा है तो हमारे पूरे हिमालयन रेंज में ग्लेशियर जो है बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है पूरे हिमालयन बेल्ट में और पूरे इंडिया, नॉर्थ इंडिया के लिए। तो ये भी रास्ते में सोनम वांगचुक लोगों को इसके अवेयरनेस देते आ रहे थे। तो इसलिए ये जो पद यात्रा था ये खाली लद्दाख के लोगों के डिमांड को लेके नहीं था, ये पूरे भारत के लोगों के एक बड़े मसले को लेके उसको उसमें अवेयरनेस दिलाने के लिए ये हमारा यात्रा इसी मुद्दे को लेके था। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग दिल्ली बॉर्डर के पास पहुँचे, जबकि हमें पूरे लेह से जब से हमने शुरू किया था वहाँ पहुँचने तक लोगों ने इतना रिसेप्शन दिया और जहाँ जहाँ रास्ते में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर जैसे ही पहुँचता है तो हमारे सारे लोगों को, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जो इस यात्रा को लीड कर रहे थे, उनको अलग अलग पुलिस स्टेशन में इनको डिटेन कर दिया। अभी भी वो लोग डिटेंशन में है। अभी 2-3 घंटा पहले हमारे लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल का जो चेयरमैन है डॉक्टर जाफर साहब, उनको दोनों को भी किसी थाने में, हमें नहीं पता है कौन सा लोकेशन है, किसी थाने में डिटेन करके अभी रखे हैं। और दिल्ली में जहाँ जहाँ भी हमारे वर्कर्स बैठे हैं, किसी होटल में या किसी गेस्ट हाउस में बैठे हैं, वहाँ से उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा है। तो ये हम सोचते हैं ये एक जो डेमोक्रेटिक जो लोगों का राइट है, जो कि हम पीसफुली कर रहे थे। एक तो हम अपने रीजन के जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट कर रहे थे और दिल्ली में आके हम अपने जो डिमांड्स का याद दिलाना चाहते थे पीसफुली, तो उसको नहीं करने देना। तो हम सोचते हैं कि यह तो बहुत इसको कंडेमनेबल है। और आज जैसे ही हमारे लद्दाख में लोगों ने ये सुना कि हमारे लोगों को लीडर्स को अरेस्ट किया है और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलग अलग जगह में डिटेन करके, पुलिस स्टेशन में नहीं है मगर जहाँ जहाँ रखे हैं वहाँ से उनको बाहर आने नहीं दे रहे हैं। तो ये खबर सुनकर पूरे लद्दाख में स्पॉन्टेनियसली पूरे लोग सड़क पर निकल आए। आज लेह में बहुत बड़ा पब्लिक रैली था और इस गवर्नमेंट के इस एक्शन को कंडेम किया। और करगिल में भी पूरा बंद रहा, पूरा लद्दाख बंद है आज और लोग सड़कों पर है। और 2 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को छोड़ के बाकी जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स है, जो हमारे जो एरियाज हैं जो बहुत दूर के, वहाँ भी सारे शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद है और लोग सड़कों पर है और लोग बहुत गुस्से में हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ टॉक्स हो रहा था पिछले इसी फरवरी में, जब हमारा लास्ट टॉक्स हुआ था दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के साथ, तो उस वक्त ये हुआ था कि जनरल इलेक्शन आ गए थे और गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होता है तो इस टॉक्स को, क्योंकि इनकन्क्लूसिव रहा, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो वो हम सोच रहे थे कि इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट उसको उस टॉक्स के प्रोसेस को जारी रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक बिल्कुल हमारे बार बार याद दिलाने के बावजूद तो गवर्नमेंट ने कोई हमें यहाँ से होम मिनिस्ट्री की तरफ से टॉक्स को रिज्यूम करने का कोई इंडिकेशन नहीं आया। तो फिर हमें मजबूर होके फिर ये पद यात्रा करना पड़ा। और हमारा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमें टॉक्स के लिए नहीं बुलाते हैं, हमें हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम फिर
अपने एजिटेशन को हम इंटेंसिफाई करेंगे। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो टॉक्स के जो प्रोसेस है और कोई भी जो मसला होता है वो बातचीत से ही हल होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें टॉक्स के लिए बुलाएंगे, हमारे लीडर्स को, और जो हमारे एरिया के जो बड़े मसले हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। उनमें सबसे बड़ा जो हमारा कंसर्न है वो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि जब से लद्दाख यूटी बना है हमारे वहाँ कोई असेंबली नाम का कोई चीज़ नहीं है जो अपने एरिया के लिए, अपने एरिया के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना सकते हैं, वैसा कोई सिस्टम लद्दाख में नहीं है। और हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए 6 शेड्यूल का डिमांड जो है वो लद्दाख के लिए बिल्कुल हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। वो ये 2 चीज़ें को लेके, और जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका मसला भी बहुत बड़ा है। एजुकेटेड यूथ का मसला बहुत बड़ा है। लद्दाख में जब से यूटी बना है कोई ख़ास रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, और ख़ासकर जो गेजेटेड पोस्ट एक एरिया में होता है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन है ही नहीं, तो वहाँ एक भी पोस्ट अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। तो इसलिए इन बड़े मसलों को लेकर ये पद यात्रा हो रहा था। और इसके बाद मैं अशरफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी बात इनके सामने रखें। सबको नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने अभी मेरे साथी सिंह दोरजे साहब से सुना, उसी बात को आगे लेते हुए मैं आप लोगों से चंद बातें बोलना चाहूँगा। तकरीबन 150 लोग जो लद्दाख के विभिन्न क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले 1 सितंबर को लेह से एक पद यात्रा के लिए निकला था। और उस पद यात्रा का मतलब ये था कि भाई लद्दाख के 4 मांगे जो है, जो हम पिछले 4 सालों से मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, उन्हीं मांगों को लेकर हमारे रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जी की क़यादत में ये पद यात्रा वहाँ से शुरू हुआ था। लद्दाख के बिल्कुल सबसे, बल्कि दुनिया में जो सबसे ख़तरनाक दर्रे हैं और जो दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ से गुज़रते हुए उन सारे कठिनाइयों को फेस करते हुए हमारे लोग दिल्ली तक आ पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती से दिल्ली में जैसे ही पहुँचा बॉर्डर पे, तो वहाँ पर यहाँ की सरकार की हुक्म से दिल्ली पुलिस ने हमारे यात्रियों को वहाँ पे रोक दिया। हम नहीं समझते थे कि जमहूरियत में इस तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ आज जमहूरियत के गाल पर एक ज़बरदस्त एक तमांचा मारा है। एक जमहूरियत मुल्क में जो लोग अमन के साथ, पुर शांति के साथ, बिना किसी हंगामा के बिल्कुल अपने मांगों के लेके यहाँ 2 अक्टूबर को राष्ट्रघाट पे हमने हाजिरी देना था। हमने गांधी जी के उसूलों को अपनाते हुए, उनके रास्तों पे चलते हुए हम अपने मांगों को गवर्नमेंट के कानून तक पहुंचाने का एक हमारा प्रयास था। लेकिन हमें बड़ा दुखी हो रहा है कि हमें यहाँ पहुँचने पर इतने मुसीबतें, इतने तकलीफ़ें उठाने के यहाँ पहुँचने पर हमारे लोगों को सहूलियत देने की बजाय हमारे लोगों को डिटेंशन में ले लिया। और ये हम समझते हैं बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है। और जो यहाँ पे जो ऑर्डर निकाला गया है, यहाँ पे जो दिल्ली में यहाँ पे पाबंदी लगाया गया है एक ऑर्डर के तहत, उसके हमें बिल्कुल कोई वजूहत काबिल कबूल नहीं लगता है। ऐसे वजूहत दिखा रहे हैं जो कि बच्चा भी उस बात पे हंसेंगे। यहाँ पे कहते हैं दिल्ली का रिजल्ट नहीं निकला इसलिए हमने पाबंदी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को नहीं निकला उसको लेके हम पाबंदी लगा रहे हैं। हरियाणा में इलेक्शन है उसको लेके हम पाबंदी लगा रहे हैं। भाई दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है ना। वक्फ बोर्ड के बिल को लेके बोल रहे हैं हमने यहाँ पे पाबंदी लगाई। वक्फ बोर्ड का तो आजकल कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अब हम दिल्ली में अभी आके पहुँचते तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ अमन है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी ही बिल्कुल बेबुनियाद बहाने बना के हमारे लोगों को बॉर्डर पे रोका है और उनको डिटेंशन में लिया है। और अभी जैसे कि अभी सुना आपने, अभी आज भी जब सुबह जब करगिल की तरफ से केडीए के जो यात्री जो है दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचा तो सुबह उनको भी डिटेंशन में लिया गया।
और उसके बाद जब उनसे मिलने के लिए हमारे लद्दाख के एमपी और करगिल के सीईसी साहब जब उनसे मिलने के लिए गया तो उनको भी वहाँ डिटेंशन में ले लिया। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ा हैरानकुन बात हमें लगता है कि हिंदुस्तान जैसे एक जमहूरियत मुल्क में कि इस तरह की भी चीज़ें होते हैं। हम ये भी बोलना चाहेंगे आप लोगों से, हम यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ की जो गवर्नमेंट ने हमसे जो वादा किया था 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन और 2020 के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में वहाँ की मैनिफेस्टो में सब शब्दों में उन्होंने ये हमें लिखा था कि आपको 6 शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद उन्होंने एक सरकार पूरा करने के बाद भी हमारे मांगों का जूं का तीन नहीं हुआ। तो हम इन्हीं चीज़ों को लेके हमने पद यात्रा शुरू किया था। हमने ये बोला था कि हमें शांति के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमने ये बोला कि गांधी जी के उसूलों पे ही चल के हम जीत सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कभी सोच सकता था कि भाई इन उसूलों का भी कोई कदर नहीं है। हमें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं था कि इसे इतने ही पुरअमन तरीके से जो लोग आ रहे हैं, जो बिल्कुल हालांकि उनके पाँव में इतने छाले पड़े हैं कि अभी आप वो हरकत करने की भी कुव्वत नहीं रखते हैं, लेकिन उन लोगों को डिटेंशन में लेके हमें तो ये लगता है कि हमारे जमहूरियत का एक मजाक उड़ाया है। तो हम चाहेंगे कि सरकार हमारी इन बातों की सुनवाई करे। अभी भी वक्त है कि लोगों की तेज बढ़ाने से पहले इन मांगों पर अब ध्यान दिया जाए, इनको सुना जाए। हम नहीं समझते कि हमारी मांगे जो है ना ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना कोई अनलॉफुल है, बल्कि ये हर तरह से टेक्निकली हर तरह से हम इस चीज़ के लिए इंटाइटल है। हम समझते हैं ये हमारा हक है, हमें ये चीज़ चाहिए, हम लेके ही रहेंगे। अगर सरकार को ये खुशफहमी रहेगा कि सख्तियाँ बढ़ा के हमारी इन मांगों को दबाएंगे, हमें दबाएंगे, हम अभी कभी दबने वाला नहीं है, बल्कि हम और भी ज़ोर और शोर के साथ जज्बात के साथ हम निकलेंगे और हमें जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। जब तक हम अपने मांगों को पूरा नहीं करेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली में तो 163 धारा लग गई, 5 लोग से ज़्यादा आप लोग खड़े नहीं हो सकते, आप कैसे करेंगे? 5 दिन के लिए कर दिया गया है जी। नहीं, दिल्ली एक ही जगह नहीं है मैडम। अब लद्दाख में अभी आज की डेट में देखिए, लद्दाख में जैसे ही ये खबर लद्दाख तक पहुंचा, वहाँ के लोग, हालांकि हमारे सारे लीडर जो दिल्ली में आए हैं, लेकिन लोग उधर से निकल के आ गया कि ये भाई क्या हो रहा है। हमारे वहाँ पे इतने सारे यात्री जो पुरअमन तरीके से दिल्ली जा रहा था, उनको डिटेंशन करने का क्या मतलब है? तो उनको आपको किसने कहा कि ये एग्जाम की वजह से है? ये जो गवर्नमेंट के ऑर्डर निकला है सर, ऑर्डर मिलता है। पुलिस कमिश्नर के नहीं कोई नहीं आया। उसका ऑर्डर कॉपी भी हमें दिया गया था ना मैडम, वो ऑर्डर कॉपी दिया गया था। और उस ऑर्डर कॉपी में इस तरह के कि उन्होंने कुछ रीजन दिए थे जो कि हमारे समझ से बाहर है। क्या बोल रहे हैं? बहाना यही था इनका कि हमारे यात्रियों को वहाँ पे रोकना था, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा एक ड्रामा किया था, ये हम समझते हैं। कल हम मिले थे ना अशोक, कल रात को हम मिले थे ये हाँ, इनके पास ना, हाँ इनको दे दीजिए। आपने पुलिस कमिश्नर के लिए अप्लाई किया? कल हम मिले थे। एक मिनट सुनिए, कल जब रात को डिटेंशन हुआ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब के साथ मैं और मेरे फ्रेंड सोनम परवेज साहब रात को हम बॉर्डर पे गए थे। वहाँ हम सोनम वांगचुक और हमारे जो कलीग्स है यूथ के प्रेसिडेंट वगैरह, उनसे मिले थे। वो लोग हैं, आराम से हैं, ठीक है। लेकिन हमने पूछा कि रीज़न क्या है, भाई आपने यहाँ पे इनको डिटेन किया है, क्या रीज़न है? तो उन्होंने कहा उन्होंने वहाँ हमें एक कॉपी दिया, वो व्हाट्सएप पे भी है, आप लोगों को कॉपी भी मिल जाएगा, कि हमें ख़दशात है, ऐसा इंफॉर्मेशन है कि भाई यहाँ पे 2-4 चीज़ों का, जैसे लद्दाख से पद यात्रा आ रहे हैं, किसान का है, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने दफ़ा लगाया है। उसमें मेंशन किया हुआ है कहाँ कहाँ लगा हुआ, लेकिन उसमें हाँ स्पेसिफिकली लद्दाख लिखा हुआ नहीं है। लेकिन वहाँ पे हाई ऑफिसर्स थे, IPS ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा उपलब्ध कराया गया कॉपी। हाँ जी, ये तो अभी भाषण में बोले कि जब मुझे उपलब्ध कराया ये हमने उन्होंने दिया ना, ये उन्होंने दिया ना। उन्होंने दिया तो आप तो नहीं कर रहे हैं, इनके पास कॉपी है लद्दाख। हमने ये भी नहीं, लद्दाख तो नहीं है, उसमें मेंशन नहीं है। ये तो गलत बयानी कर नहीं इनडायरेक्ट
कॉपी तहसन कॉपी दिया है हमें, इनडायरेक्टली दिया है, नाम मेंशन नहीं है, नाम किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन नहीं है। जी जी ये क्यों कर रहे हैं आप? इसके ऊपर परमिशन लिया गया है? नहीं, अगर ये इसकी वजह से नहीं रोका गया है तो फिर किस लिए रोका गया हुआ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं उसको भी परमिशन लेना पड़ा आपको? हमने बाज़ाब्ता परमिशन लिया था गवर्नमेंट से। हमारे पास जो हमने एप्लीकेशन दिए हैं गवर्नमेंट को, वो सब का हमारे पास कॉपी है। उसके बावजूद भी हमें जंतर मंतर में भी वहाँ जाने से के लिए परमिशन नहीं देंगे, हमने लिख के दिया उनको। तो ये जो आपने जो 4-5 आपका जो डिमांड लेके आप दिल्ली तक पहुँचे, उसमें आपका स्टेटहुड डिमांड जो है वो सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट है वो फर्स्ट पॉइंट, पहला है। सेकंड पॉइंट कौन सा है? 6 शेड्यूल। शेड्यूल। तो ये अगर ये 4-5 पॉइंट को अगर मतलब होम मिनिस्ट्री व भारत सरकार अगर ना माने, आपके साथ बातचीत ना करे, व्हाट्स योर नेक्स्ट मतलब एजिटेशन? नेक्स्ट ये है कि हम लद्दाख वापस जाएंगे और वहाँ सारे लोग मिल के आगे क्या कार्रवाई करना है, हम एजिटेशन को इंटेंसिफाई करेंगे। वो कैसे करना है वो हम हालात को देख के करेंगे। जैसे पिछले दिनों सोनम वांगचुक 21 दिन के अनशन पर बैठे थे, वो भी एक प्रोटेस्ट का तरीका है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का। लेह से दिल्ली चलने का भी एक दूसरा तरीका है। तो हम जाके वापस जाके लद्दाख जाके हम सोचेंगे कि करना क्या है, मगर एजिटेशन जो है इसको हम इंटेंसिफाई करेंगे। और एजिटेशन जब तक हमारे डिमांड पूरा नहीं होते हैं, ये पूरा स्ट्रगल हमारा जारी रहेगा। सर, आपने कहा कि यूपी के आने के बाद एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई। क्या यूपी जब नहीं आया था तब क्या एम्प्लॉयमेंट का कैसा था वहाँ? अच्छा था। जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जे.एंड.के स्टेट में थे, तो जे.एंड.के स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन था ना, तो वहाँ से तो हमारे ऑफिसर्स केएस में, केपीएस में वहाँ से सिलेक्ट हो के आते थे, ले और करगिल के। जब हमारे वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं है और जब से यूटी बना है रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं, रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हैं। गेजेटेड पोस्ट और दूसरे नॉन गेजेटेड पोस्ट भी अभी बहुत कम वहाँ। पहले वाले वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर नहीं है तो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखिए। धन्यवाद।